राधे राधे प्रभु जी। की जय। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मनाल्भान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वस्व दर राखियो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक के पद वंदन किए नाशय विघ्न। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सीताराम जय 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 राम। सीताराम जय 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 राम। सीता जय सीताराम सीता जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र की जय। श्री बिहारी लाल की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भगवान वेद व्यासी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन भक्तन की की जय। जय। जगत जननी पूजा गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री श्री सीताराम। सीताराम। हर 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 देव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। असंख्य कल्याण गुणगण निलय। अकारण करुणा अरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति। कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हमको और आपको मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और इस तरह से थोड़ी देर ही सही लेकिन नित्य ही सत्संग करके श्रीमद् भागवत जी की कथा कह सुन करके हम सब लोग अपने समय को सार्थक बना रहे हैं और अपने कानों को धन्य कर रहे हैं। ये श्रवण इसीलिए तो है कि इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। जीव इसलिए है कि इससे भगवान का नाम लिया जाए। तो जीव और कान जो है दोनों हमारे सार्थक हो रहे हैं। थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं ना पहले और बाद में जी। तो जीव धन्य हो जाती है और कान तो धन्य हो ही रहे हैं कथा सुन करके। क्या कहना। तो श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही है। 10वां स्कंद है उसमें 84वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। क्या कि श्री वसुदेव जी ने ऋषियों से पूछा है कि महाराज ऐसा कोई साधन बताइए जिससे जिससे हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। कर्मों का जो ये जो चक्र है कर्मों का चक्र ऐसा है महाराज कि शरीर से निरंतर कर्म बन रहे हैं। जो इस शरीर से कर्म बन रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और वे क्रियमाण जो है वो क्रियमाण सब प्रारब्ध में जाकर के सब मिल रहे हैं। और वो प्रारब्ध हमारे जो कर्म हैं वो उनसे नया नया प्रारब्ध बनता जा रहा है। दोनों प्रकार के कर्म वे जो है उनको भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। चाहे जीव शुभ कर्म करे चाहे जीव अशुभ कर्म करे तो शुभ कर्मों का फल है सुख और अशुभ कर्मों का फल है दुख। तो उन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। अब आप सोचो कि इन कर्मों के चक्र से जीव कैसे मुक्त हो। जितना हम भोगते हैं जैसे पिछले जो जन्म में हमने किया पहले जो किया वो अब भोग रहे हैं ना और अब जो कर रहे हैं वो आगे भोगेंगे।
तो परंपरा अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी, कैसे मिटेगी? क्योंकि बिना कर्म किए तो जीव एक क्षण रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा ही। तो हम भोग तो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नए कर्म बन रहे हैं। अब वो भी भोगने पड़ेंगे। अब बताओ कैसे मुक्त हो? ये बड़ा बड़ा प्रश्न है महाराज, बड़ा कठिन प्रश्न है। इनसे कैसे मुक्त होगी? तो ये प्रश्न ही वसुदेव जी ने हम सब लोगों के लिए कृपा करके हम सब लोगों के लिए ही ये प्रश्न पूछा है। नहीं तो वे तो कर्म बंधन से मुक्त क्या, वे तो साक्षात ठाकुर जी के पिताजी हैं महाराज। भगवान के भी जो सारे संसार के बाप हैं, उनके भी बाप जो बने बैठे हैं वसुदेव जी, उनको क्या कोई जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की कोई वो थोड़ी है? अरे वो तो मुक्त है, नित्य मुक्त है, भगवान की कृपा से मुक्त हो गए। अब उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी वे पूछ रहे हैं, तो बड़ी सुंदर बात। तो उनके प्रश्न के उत्तर में ही वे ऋषि गण कह रहे हैं कि हे वसुदेव जी, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने न्यायार्जित धन से भगवान श्री हरि की आराधना करे। यही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। ईमानदारी से जो अर्जित करे, जो कर्म पूर्वक, जो श्रम पूर्वक जो कुछ भी हम कमाए, उससे भगवान की आराधना करें। और कितना सरल मार्ग है। अब ये कोई कठिन मार्ग थोड़ी है। कोई कहेगा अरे भगवान की आराधना में तो पैसा लगता है। पैसा नहीं लगता भाई, केवल भाव हो तो ठाकुर जी की आराधना बन जाती। कैसे? जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, काम धंधा, कोई अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करते ही है। तो वो जो उसके द्वारा जो हमको मिलता, पहली बात तो यह है कि उसको ईमानदारी से करें। जिसके जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार बहुत ईमानदारी से करे, अपने ग्राहक को भगवान ही समझे और उसकी सेवा की भावना से करे, तो ये भगवान की सेवा हुई। कोई नौकरी करता है, जिसके यहाँ नौकरी करता है, तो उसको अपना मालिक समझ करके, उसको भगवान का स्वरूप समझ कर ईमानदार रहे उसके प्रति, तो ये भगवान की सेवा हो गई। तो इस तरह से ही सब लोग जहाँ जो जैसे कुछ भी करता है तो वो भगवान की सेवा मान करके उसको करे, और उसके द्वारा जो कुछ उसको प्राप्त हो वो घर लाए, और घर ला करके फिर घर में ठाकुर जी की सेवा है। जो कुछ भी हम खामे पीमे सब भगवान को भोग लगा करके खाएं। और उसमें भी देखो ठाकुर जी को भोग लगाना ही है, लेकिन कोई अतिथि आ जाए घर में तो बहुत प्रेम से, बहुत भाव से उसकी सेवा सत्कार किया जाए। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा हो, ये भगवान की विभूति है। अतिथि, गाय, ब्राह्मण, साधु, ये सब भगवान की विभूति है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव। तो कोई आ जाए द्वार पर तो उसका सत्कार, उसकी सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी है। और किसी को आवश्यक है किसी वस्तु की, तो वो वस्तु उसको दे दी जाए। तो ये भगवान की बड़ी भारी सेवा बन गई। अब बताओ इसमें कोई अलग से कुछ करना पड़ा? जो हम अपने नित्य के जीवन में जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया को भगवान से जोड़ दें, उसको भगवान की आराधना बना लें, तो बस यही है। जीवन में सत्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, असत्य ना बोलें, सत्य के मार्ग पर चलें, कोई अभक्ष्य पदार्थ न खाएं और कोई अपेय पदार्थ न पीवें। जो कुछ खाने पीने भगवान को भोग लगाकर खाएं कि शुद्ध सात्विक भोजन बनावे और ठाकुर जी की रसोई सुंदर बने और भगवान को भोग लोग लगा करके पाई जाए, तो कितना बढ़िया है। थोड़ा समय मिले तो थोड़ी देर सत्संग, थोड़ी देर कीर्तन, इतने से ही गृहस्थ व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल। पर ये हम लोगों का दुर्भाग्य है
कि ऐसा भगवान की प्राप्ति का राजमार्ग जो इतना सरल है, इतना सहज है, उस पर भी हम लोग चलने की श्रद्धा नहीं करते। भगवान की प्राप्ति की ललक नहीं है, भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं है। जन्म जन्मांतर से इस संस्कृति के चक्र में भटक रहे हैं और दुख की बात यह है कि इसी में पड़े रहना चाहते, हम छूटना नहीं चाहते। अरे छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो समझो सौभाग्य उदित हो गया, और जिसको छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसके लिए छूटना कठिन थोड़ी है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। थोड़े से प्रयास में थोड़ा लग जाओ ठाकुर जी की ओर। अरे महाराज भगवान संभालते हैं, भगवान कहते ना कि तू मेरी ओर एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 4 कदम चलूंगा। भगवान आगे से आगे संभालते हैं, अपना बना लेते हैं, बहुत कृपा करते हैं। जो कोई उनकी ओर चलना चाहता है उसके सारे बंधन ढीले कर देते हैं, उसके मार्ग के सारे अवरोधों को दूर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं महाराज जी। उनकी कृपा से ही कोई इस मार्ग पर चलता है और उनकी कृपा से ही आगे गति करता है। और हम लोग तो ये निश्चय कर लें कि भैया बहुत जन्म बीत गए, अब ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, इस जन्म से, इस शरीर से हम जरूर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी इच्छा यदि कोई ईमानदारी से कर ले और भगवान की ओर लग जाए तो उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये सहज सरल कल्याण का मार्ग है, श्री ऋषिगण कहते हैं। और आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, 3 प्रकार की इच्छाएं जो हमने कल चर्चा की थी, कौन सी होती हैं? लोकाषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। ये 3 इच्छाएं, और ये तीनों इच्छाएं, तीनों इच्छाएं किस तरह नष्ट होती हैं उसका मार्ग भी उन्होंने बताया था। यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा, और जो धर्मानुकूल भोग है उनको भोग करके पुत्र की इच्छा, और काल क्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से प्रतिष्ठा की इच्छा, इसका त्याग कर दे और तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके फिर वैराग्य युक्त जीवन जीवे। कोई मन में इच्छा न रखे, इच्छा केवल एक हो कि इस जन्म में इस शरीर से, इन्हीं आंखों से हम प्रभु का दर्शन करें, हम भगवान को प्राप्त कर जाए, हम धन्य हो जाएं, तो यही इच्छा हो। और आगे कह रहे हैं, हे वसुदेव जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतान उत्पत्ति से। इनसे उऋण हुए बिना जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। इन तीनों ऋणों से जरूर मुक्त होना चाहिए। देवताओं का ऋण होता है, देवताओं का ऋण, उनसे हम ऋण कैसे होते हैं? यज्ञ आदि के द्वारा, समय समय पर देवताओं की पूजा के द्वारा उस देव ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को पूजन नित्य करना चाहिए, पूजा पाठ उसका नित्य का कुछ ऐसा नियम लेना चाहिए कि हम रोज ही करेंगे, थोड़ा पाठ और भगवान की पूजा। भगवान की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई, ठीक है। तो अगर घर में ठाकुर जी विराजे हैं तो देवताओं का ऋण उनसे चुक जाएगा। और थोड़ा कुछ पाठ करेंगे, गीता जी का एक अध्याय पाठ कर लो, भागवत जी का एक अध्याय पाठ कर लो, अथवा रामचरितमानस जी की 5 दोहा पाठ कर लो, और जो स्तुतियां हैं भागवत की, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, उनका पाठ कर लो। तो थोड़ा पाठ करने से हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे और देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब ये एक रहा पितरों का ऋण। तो पितरों का ऋण माता पिता की सेवा और संतान उत्पत्ति से।
और हमारे जो पूर्वज हैं, जो पुरखा हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने से श्राद्ध आदि में उनके नाम से ब्राह्मण को भोजन कराना, उनके नाम से तर्पण करना, उनके नाम से किसी गाय को थोड़ा कुछ खिला देना है, तो उनसे क्या है, उनकी तिथि आवे, वार्षिक श्राद्ध आवे, तो उस पे उनका स्मरण कर लेना, तो उससे वे पितर जो स्वर्ग में हैं वे हमसे प्रसन्न होते हैं और उनके ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के ऋण हैं, इनसे व्यक्ति को जरूर ऋण हो जाना चाहिए, नहीं तो ऋषि कह रहे हैं कि व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप ऋषियों और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने खूब पुराणों का श्रवण किया है, अध्ययन किया है, और पुत्र तो आपके श्री कृष्ण बलराम जी के जैसे हैं, तो पुत्र उत्पत्ति हो गई, संतान उत्पत्ति हो गई, तो आप पितरों के ऋण से मुक्त हो गए। देवताओं का ऋण आपने नहीं चुकाया, आपने यज्ञ नहीं किया, तो अब यज्ञों के द्वारा आप देवताओं का ऋण भी चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे ऋण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परम मनुष्य वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनी, उनको प्रणाम किया और यज्ञ के लिए ऋतुजों के रूप में उनका वर्ण कर लिया। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आप सब यहाँ पधारी हैं, तो आप हमारा यज्ञ करा करके जाइएगा, तब तक आप हमारे अतिथि होइए, हमारे आचार्य हो जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारा यज्ञ कराइए। तो इस प्रकार जब वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों का वर्ण कर लिया, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और सुंदर मालाएं धारण कर ली और खूब सज गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और वे मांगलिक सामग्री अपने अपने हाथों में लेकर के यज्ञशाला में आई। वसुदेव जी ने महाराज बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके और महाराज सबसे पहले जब वे वहां पधारे हैं यज्ञशाला में, तो सभी आचार्यों ने उनका अभिषेक किया है। ये यज्ञों में होता है महाराज, यज्ञों में यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ जो होते हैं उससे पहले यजमान को पवित्र किया जाता है, पुण्यावाचन होता है, तो उसमें अभिषेक कराया जाता है। तो उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी और वे अपनी पत्नियों के साथ खूब शोभायमान हो रहे थे। और फिर वसुदेव जी ने आचार्यों को और सदस्यों को सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करने के लिए खूब महाराज उनको दिए और सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके वे बैठे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई, बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान श्री संकर्षण अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। और इस तरह से महाराज बड़े सुंदर ढंग से आचार्यों ने, ऋषियों ने श्री वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ करवाए और यज्ञ में वसुदेव जी ने उन आचार्यों को, ब्राह्मणों को खूब प्रचुर धन के साथ बहुत सी दक्षिणा और बहुत गौएं और
महाराज पृथ्वी का भी दान किया है। इस प्रकार उनको प्रसन्न कर लिया और फिर यज्ञांत स्नान किया है वसुदेव जी ने पत्नियों के साथ। और जब स्नान करने के बाद आए हैं तो जो बंदीजन होते हैं उनको अपने वस्त्र आभूषण दान कर दिए हैं और सबका आदर किया है, ब्राह्मण से लेकर कुत्ते तक का, सबका, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका आदर उन्होंने किया है, सबको भोजन कराया है। और फिर अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने स्त्री पुत्रों के साथ वे वहां से चल करके और महाराज सबको विदा करा करके स्वयं भी द्वारिका के लिए पधारे हैं। सब लोग द्वारिका के लिए पधारे हैं। इस तरह से वसुदेव जी ने बहुत श्रेष्ठ यज्ञ किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। इस तरह से वसुदेव जी का यज्ञ हुआ है। ये जो 84वां अध्याय है जी, इसमें वसुदेव जी के यज्ञ का बड़ा सुंदर वर्णन है। द्वारिका पधार गए हैं तो एक दिन महाराज क्या हुआ, 85वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना, ये चर्चा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातः काल प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। रामचरितमानस की वो चौपाई तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल जब श्री रघुनाथ जी जगते हैं तो अपना नित्य नियम करके पवित्र होकर के माता पिता को, अपने गुरुजनों को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने के लिए निकलते हैं और सबको प्रणाम करके, अपने बड़ों को प्रणाम करके फिर प्रजाजन जो सुबह सुबह भगवान की दर्शन की इच्छा से महल के समक्ष सामने आते हैं तो उन सबसे मिलने के लिए राम जी निकलते हैं। और श्री द्वारिकाधीश प्रभु की तो दिनचर्या हम लोगों ने श्रवण करी, कितनी सुंदर दिनचर्या है। तो हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान भी बलराम जी के साथ माता पिता को वंदन करने के लिए निकलते हैं सवेरे। तो कितनी बढ़िया शिक्षा की बात है। अरे भगवान जगन पिता है, जगत पिता है, जगन माता है, उनके लिए ऐसा कोई कर्तव्य शेष नहीं है कि जिसको किए बिना भगवान कृतार्थ नहीं होंगे। वे तो नित्य कृतार्थ हैं। आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आप्त काम। उनको प्राप्त करने योग्य वस्तु कोई है ही नहीं, सब प्राप्त है भगवान। केवल लोक शिक्षा के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए। भैया ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद फिर हम कैसे मनुष्यत्व को प्राप्त करें। मनुष्य तो बन गए लेकिन मनुष्यता नहीं आई। हम रहते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते हैं पशुओं की तरह। तो बताओ मनुष्य बनने में भी हमने क्या ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया। तो मनुष्य तो हम बन गए लेकिन हमें मनुष्यता भी आ जाए, हम लोग ठीक से मनुष्य बन जाए। हम जाने तो सही, समझे तो सही कि मनुष्य के कर्तव्य क्या है। तो ये सब शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। तो प्रातः कालीन प्रणाम के लिए माता पिता के पास गए। ये कितनी बढ़िया है। कितने घर हैं आज हमारे देश में जहाँ बालक जो है माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम करते होंगे। ये होना चाहिए महाराज, और ये होगा सत्संग से,
और सबसे बड़ी बात है कि देखो, हम स्वयं अच्छी बात अपने जीवन में धारण करें तो हम जो करते हैं वही हमारी संतानें सीखती है। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि हम अब भी समझ जाएं तो हमारी आगे की पीढ़ी अब भी बहुत श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त कर सकती है। हम बिगड़ गए इसलिए हमारी संतानें बिगड़ गई। हम लोग तो संतानों को दोष देते हैं। संतानें तो बाद में बिगड़ी, पहले तो हम बिगड़े। हाँ, हम बिल्कुल संस्कार शून्य हो गए, हम माता पिता का अनादर करने वाले हो गए, सत्कार करने, इसलिए तो अब हमारा सत्कार किया जा रहा है। इसलिए भैया अभी तो समय है, समझ जाए हम और स्वयं संस्कारवान होकर के अपने बालकों को आप, ये बड़ी भारी कृपा होगी आपके बालकों के ऊपर। यदि आप संस्कारवान बन गए तो आपके बालक भी संस्कारवान होंगे और वे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके अपना लोक परलोक बना लेंगे। तो इस तरह से आपकी कृपा हो जाएगी उनके ऊपर। तो हम संस्कारवान बने, ये सबसे बड़ी कृपा है समाज के ऊपर हमारी, हम अच्छे बन जाए। तो ये बात है। तो ठाकुर जी गए हैं, प्रणाम करके वसुदेव जी बड़े प्रेम से, जब प्रणाम कर लिया ठाकुर जी ने तो वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया, उनका अभिनंदन किया। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी और भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र तो अपने नेत्रों से भी देखे हैं। तो उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा कि हे श्री कृष्ण, हे बलराम, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। सनातन कहते हैं जो अविनाशी हो, जो कभी बनने बिगड़ने वाला ना हो, जो सदा सर्वदा से हो, सदा सर्वदा रहे, उसको सनातन कहते हैं। तो इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। निर्माता भी तुम ही हो और जिस सामग्री से इस जगत को बनाया वो सामग्री भी तुम ही हो। और ये जगत जिस वस्तु पर स्थित है वो आधार शक्ति भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम हो और तुमने ही क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए इसका निर्माण किया है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। भोग के पदार्थ भी तुम हो, प्रकृति रूप से भोग्य भी तुम हो और पुरुष रूप से भोक्ता भी तुम हो। तन्नाना विधम विश्वम आत्म सृष्ट मधोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन प्राणो जीवो विभर्षज। हे इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व और भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण और जीव के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। हे प्रभु, आप चेतन हैं, आप स्वतंत्र हैं और ये जो संसार में जो चेतनता है, संसार में जो चेष्टा है, वो चेष्टा भी तुम्हारी ही शक्ति से है। भगवान अगर अपनी शक्ति थोड़ा सा अलग कर दें संसार से, संसार क्या हो जाएगा? संसार शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हे प्रभु, चंद्रमा की कांति आप हैं, अग्नि का तेज आप हैं, सूर्य की प्रभा आप हैं, नक्षत्र और विद्युत आदि की पूर्ण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति
और गंध रूप गुण ये सब वास्तव में आप ही हैं। हे परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डुलना चलना फिरना, ये सब आपकी ही शक्तियां हैं। तो इस तरह से श्री वसुदेव जी ने भगवान की महिमा का बड़ा सुंदर गान किया है और कहा कि मैं जानता हूं तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो सभी जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भार भूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे स्वयं कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, क्योंकि वे आपके चरण ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की ये जो भोग वासना है इससे मैं ऊब गया। इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली थी और तुम में जो कि परमात्मा हो तुमको मैंने अपना पुत्र समझ लिया था। तुमने प्रसव गृह में ही मुझसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। हे भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। इस तरह से वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान 2 मिनट कहते हैं कि वसुदेव जी के ये वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी में कहा, ताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्तियुक्त मानते हैं। आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। देखो ठाकुर जी ने क्या बात घुमाई। भगवान ने कहा कि आपकी जो दृष्टि है ना ये बहुत श्रेष्ठ है। आप सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, तो ये जो आपकी दृष्टि है वो बिल्कुल अच्छी है, उसका हम आदर करते हैं। और मैं ही नहीं, आप भी, बस बड़े भैया बलराम जी और पूरे द्वारका के लोग, सब में ही तो वह ब्रह्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है। बाकी हम तो आपके पुत्र ही हैं। अब भगवान कुछ नहीं है। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जय जय श्री राधे भगवान जी पूर्ण होने वाला है। हाँ, भगवान कह रहे आत्मा एक ही है। जैसे सूर्य एक है लेकिन भिन्न भिन्न पात्रों में सूर्य की परछाई भिन्न भिन्न पड़ती है, ऐसा लगता है अनेकों सूर्य हैं।